जय माजी सारी सभी भक्तों को घड़ी खम्मा सभी भक्तों को नतमस्तक होकर कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता है आपका ये रजत सेन और माजिस्सा का फैन। आज मैं आप सभी के सामने 2 महीने बाद आया हूँ। निजी कारणों के कारण मैं YouTube पर ध्यान नहीं दे पाया और आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। पर आने वाले समय में मैं आप सभी के लिए माजिस्सा के अच्छे वीडियो लाने का प्रयास जरूर करूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि माजिस्सा को मानने वाले भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं माजिस्सा के कुछ नियमों की तरफ। माजिस्सा का पहला नियम यही है कि हम अपनी कुल देवी को खुश रखें, अर्थात उनकी सेवा अर्चना पहले करें, उसके बाद ही माजिस्सा अपनी पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं। और माजिस्सा के साथ लालजी बन्ना, स्वय सिंह जी दाता और माजिस्सारी कुल देवी नागणेची माता और सातों बायोसा की पूजा जरूरी है। जब हम माजिस्सा की आरती कर लें तो लालजी बन्ना, स्वय सिंह जी दाता, सातों बायोसा और नागणेची माता और भटियाणी माता का जयकारा जरूर लगाना चाहिए, जिससे माता को बहुत खुशी मिलती है। माजिस्सा का दूसरा नियम यही है कि हमें कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति माजिस्सा की सेवा करता है और भूलवश वो मदिरा पान कर लेता है या मांस का भक्षण कर लेता है तो उसको अनेक कष्टों को उठाना पड़ता है। माजिस्सा के भक्तों को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और यही शास्त्र भी कहते हैं। माजिस्सा की जो व्यक्ति सेवा करता है उसको तो मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। माजिस्सा का तीसरा नियम, जो भी भक्त माजिस्सा की पूजा करता है उसको अपने मस्तक के ऊपर चंदन और सिंदूर का तिलक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चंदन शिव का प्रतीक है और सिंदूर शक्ति का प्रतीक है और शिव और शक्ति में ही पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड समाहित है। और माजिस्सा को चंदन और सिंदूर अति प्रिय है। माजिस्सा को मानने वाले व्यक्ति को हाथ में कड़ा भी धारण करना चाहिए। वो किसी भी धातु का हो सकता है, जैसे कि मैंने तांबे के धातु का कड़ा अपने हाथ में धारण कर रखा है, क्योंकि तांबे में बहुत ही सकारात्मकता होती है और यह हमारे सूर्य को उच्च बनाता है। अगर आप में माता रानी भटियाणी का पधारा आता है तो आप हर किसी व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति में माजिस्सा का पधारा आता है वो व्यक्ति हर किसी के साथ भोजन नहीं कर सकता और वह मृत्यु भोज भी नहीं कर सकता। माजिस्सा के इन भक्तों के लिए मृत्यु भोज वर्जित होता है और साथ ही नामकरण का भोजन भी वह नहीं कर सकते। अगला नियम, माजिस्सा के भक्तों को काले वस्त्र कम पहनने चाहिए। अगर हो सके तो बिल्कुल ही माजिस्सा के भक्त काले वस्त्र ना पहने। माजिस्सा का अगला नियम, अगर कोई भक्त विवाहित है तो वह माजिस्सा की बीज, सातम और तेरस के दिन पवित्र रहे। अगला नियम, माजिस्सा की पूजा सिर पर पगड़ी या चुनरी लेकर ही की जाती है। अगला नियम, माजिस्सा की सेवा करने वाले व्यक्ति को शाम के समय केसर जल में मिलाकर अपने पूरे घर के अंदर छांट बरसानी चाहिए, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगला नियम, माजिस्सा का प्रसाद माजिस्सा के मंदिर से बाहर नहीं आता है। अगर हमने माजिस्सा के मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया है तो हमें ऊपर जल पीकर ही मंदिर से बाहर आना चाहिए। अगर हमने माजिस्सा को घर पर ही भोग लगाया है तो वह प्रसाद घर से बाहर नहीं जाएगा और जो भक्त माजिस्सा को मानते हैं वही उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अगला नियम, माजिस्सा को मानने वाले व्यक्ति को
गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माजीसा के पोते सवाई सिंह जी दाता ने गायों की रक्षा करते करते ही अपना बलिदान दिया था और आज उनके पर्चे हम सब जनमानस के अंदर प्रचलित है। अगला नियम, माजीसा के हमेशा 5 अगरबत्ती करनी चाहिए, क्योंकि माजीसा ने ढोलीसा को जब पर्चा दिया था तो उन्होंने 5 अगरबत्ती करने के लिए ही ढोलीसा से कहा था। अगला नियम, अगर आपको माजीसा स्वप्न में या किसी भी तरह कोई संकेत दे या दर्शन दे तो ये बात आप किसी से भी नहीं कहेंगे। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दैवीय सपने सभी के साथ साझा करने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो हमें वो दैवीय सपने नहीं आते हैं और हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। माजीसा का अगला नियम, आप सुबह जल्दी उठे और सूर्य देव को जल अर्पित करें। उस समय माजीसा को अवश्य याद करें, क्योंकि सूर्य देव एक साक्षात देवता है जो हमारी द्वारा की गई सेवा पूजा को देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं। जय माजीसारी। माजीसा के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वो नियम माजीसा के अनुसार ही बताए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति माजीसा का झाड़ है, अर्थात उसमें माजीसा का पधारा आता है, तो उनके नियम अलग होंगे, लेकिन हम लोग साधारण हैं और साधारण लोगों के लिए ये नियम काफी हैं। अगर हो सके तो पवित्रता का ध्यान रखें, सभी का भला करें, गायों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें, कुत्तों को रोटी डालें और हो सके तो अपने हाथों से भला कार्य करें। इससे माता रानी भटियाणी हमेशा खुश रहेंगे और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। बोलो माता रानी भटियाणी की जय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट और आपका सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है। और आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूं कि हमारा माजीसा के चमत्कार यूट्यूब का परिवार 10,000 से भी ऊपर हो गया है। ये आप सभी का और माता रानी का आशीर्वाद ही है कि हमारा इतना बड़ा परिवार हो चुका है। जय माजीसारी।